जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, इसलिए बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव मोशन कर रहा है। पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू पी सिस्टम ग्राउंड, पी सिस्टम फ्रेम इज इक्वल टू। अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मतलब कि पी सिस्टम ग्राउंड इज इक्वल टू पी सिस्टम ग्राउंड और पी सिस्टम फ्रेम इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल्स क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव मोशन कर रहा है। सही है। अब ये आपके पास यहाँ पर स्प्रिंग आपके पास बेसिकली इनिशियली दिया हुआ है कि नेचुरल लेंथ में, ये बस दिया हुआ है, ठीक है। इनिशियली दिया हुआ है कि नेचुरल लेंथ में, सही है। इज इट ट्रू? इनिशियली दिया हुआ है कि स्प्रिंग आपके पास नेचुरल लेंथ में है और स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के बराबर 240 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है दो ब्लॉक, एक का मास है 2 kg और एक का मास है 4 kg। और ये पूरा आपका अरेंजमेंट रखा हुआ है म्यू बराबर 0 स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। ये 4 kg वाले पर आपके पास राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और ये 2 kg वाले पर आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन। ये 4 kg वाले पर आपके पास राइट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन और ये 2 kg वाले पर आपके पास लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, पूरा आपके पास सेंटर ऑफ मास का एक्सप्रेशन है एसीएम है आपके पास बेसिकली 20 - 8 और बाई 6 है आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द राइट डायरेक्शन है। एसीएम है आपके पास 20 - 8 और बाई 6 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द राइट डायरेक्शन। तो ये वाले ब्लॉक पर आपके पास सिंगुलर फोर्स रहेगा 4 न्यूटन इधर और ये वाले ब्लॉक पर आपके पास सिंगुलर फोर्स रहेगा 8 न्यूटन, मतलब इधर। ये वाले ब्लॉक पर आपके पास सिंगुलर फोर्स रहेगा 4 न्यूटन इधर, अच्छा, और ये वाले ब्लॉक पर आपके पास सिंगुलर फोर्स रहेगा 8 न्यूटन इधर, ठीक है। ये वाले ब्लॉक पर सिंगुलर फोर्स है 4 न्यूटन इधर और ये वाले ब्लॉक पर सिंगुलर फोर्स है 8 न्यूटन इधर। तो नेट फोर्स आप देखिएगा तो ये वाले ब्लॉक पर 12 न्यूटन इधर और ये वाले ब्लॉक पर 12 न्यूटन इधर। अगर आप नेट फोर्स देखिएगा तो ये वाले ब्लॉक पर 12 न्यूटन इधर और ये वाले ब्लॉक पर 12 न्यूटन इधर, सही। तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास बेसिकली इनिशियल तो काइनेटिक एनर्जी V0 है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी V0 है क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी V0 है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी V0 है क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी V0 है और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी V0 है क्योंकि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम, सही। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास 3 दिन की काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास 3 दिन की काइनेटिक एनर्जी 0 है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास 3 दिन की काइनेटिक एनर्जी 0 है। मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास वर्क डन 0 है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास वर्क डन 0 है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आपके पास वर्क डन 0 है। तो वर्क डन ये 12 न्यूटन और 12 न्यूटन का 12 × एक्शन प्लस x2 और आपके पास तो वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा -12 × k × एक्शन प्लस x2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर आप वर्क डन लिखिएगा तो ये 12 न्यूटन और ये 12 न्यूटन का 12 × एक्शन प्लस x2 और आपके पास बेसिकली तो वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा -12 × k × एक्शन प्लस x2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अगर आप बेसिकली वर्क डन लिखिएगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में तो ये 12 न्यूटन और ये 12 न्यूटन 12 × एक्शन प्लस x2 और अगर आप लिखिएगा वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स तो वो आता है आपके पास -12 × k × एक्शन प्लस x2 का होल स्क्वायर और बराबर 0। तो यहाँ से आपके पास एक्शन प्लस x2 बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर। यहाँ से आपके पास एक्शन प्लस x2 बराबर आ जाएगा 0.1 मीटर। मतलब कि मैक्सिमम एलोंगेशन आपके पास स्प्रिंग में क्या है 0.1 मीटर। आपके पास मैक्सिमम एलोंगेशन स्प्रिंग में क्या है 0.1 मीटर। इसे अपन कहते हैं कि सवाल को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करना। थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।